आपका लक्ष्य द विजन के प्लेटफॉर्म पे मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं जय सर आपके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर फिर अगेन लेकर आया हूं, जो आज क्लास सेकेंड का है। ठीक है, तो हमने जो पहला डाला था आपने उसको देखा ही था। आज थोड़े जो क्वेश्चन होंगे जो 2019 या 20 में आ रखे हैं, उस क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैं आपसे दावा करता हूं ये आपके, चाहे आपके आगामी एसएससी जीडी हो गए, आगामी पुलिस, कोई भी आपका जो कंपटीशन में पेपर होगा उसके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे, ये है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा डिजिटल बोर्ड पे, तो पहले आप उसको खुद से लगाने की कोशिश करना, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। क्योंकि एग्जाम आपकी नज़दीक है, तो आप 2 मिनट जो भी वाटेवर जो भी आपकी टाइम लग रही है, आप उसको वीडियो पॉज कर लेना, फिर आप उसको सॉल्व करना। नहीं आएगा तो मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं पहला क्वेश्चन में सेलेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से या हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक को 270 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। ठीक है, कम खरीद पाता है। तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? ठीक है, संतरे का आपका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? दोबारा क्वेश्चन को रीड आउट करो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप एक ग्राहक को 270 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम संतरे कम खरीदता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। जब किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, जो खपत होती है, वो ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, उसे कम परचेज करते हैं। तो सेम आपको क्या समझना है इस क्वेश्चन के लिए, आपको जो भी प्राइस होती है, अगर मैंने कहा प्राइस 10% बढ़ गया, तो जस्ट इसका अपोजिट क्वांटिटी या खपत होता है। क्या होता है? खपत होता है। तो अब देखो ध्यान से इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू है। हमारे पास क्या है? एक इनिशियल वैल्यू है। हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू है और एक हमारे पास है फाइनल वैल्यू। क्या है? फाइनल वैल्यू है। तो जो प्राइस थी उसकी, किसकी? संतरे, ऑरेंज की, प्राइस 10% बढ़ गई। प्राइस क्या हुई? 10% बढ़ गई। तो जैसे ही प्राइस 10% बढ़ा, तो हम सबको पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 होती है। तो 10 से प्राइस कितनी हो गई? 11 हो गई। 10 से प्राइस कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी? ऑटोमेटिक कम होगी। तो जो खपत थी, खपत क्या होगी? जस्ट इसकी अपोजिट होगी। खपत क्या होगी? इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो हमारा जो कंजम्पशन होगा वह 11 से कितना हो गया? 10 का हो गया। कंजम्पशन कितना हो गया हमारा? 11 से 10 का हो गया। तो देखो यहाँ पे पहले क्वांटिटी हमारी जो खपत थी वह थी 11 यूनिट की। अब हमारी जो फाइनल इस समय है वो क्वांटिटी 10 यूनिट की है। तो हमारे पास कितने यूनिट कम हुए? 1 यूनिट कम हुए। कितने यूनिट कम हुए हमारे? 1 यूनिट कम हो गए। कितने यूनिट कम हुए? 1 यूनिट कम हुए। तो ये जो 1 यूनिट जो कम हो रहा है वो एक्चुअल में 5 किलोग्राम संतरे कम खरीद रहे हो, वही तो यूनिट कम हो रहा है हमारा। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। किसके बराबर हो गई? 5 के बराबर हो गया। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल जो क्वांटिटी, जो हमारा ओरिजिनल जो था खपत या क्वांटिटी कह लो, वह 1 यूनिट 5 के बराबर। तो हमारा पहले ओरिजिनल तो 11 यूनिट था। कितना यूनिट था? 11 यूनिट था। तो ये कितना हो जाएगा? 55 यूनिट, या 55, आप 55 किलो कह सकते हो। कितना किलो कह सकते हो? 55 केजी। पहले मैं 55 केजी ऑरेंज खाता था। कितना केजी खाता था? 55 केजी ऑरेंज खाता था। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गया है तो हमारा क्वांटिटी अब कितना हो गया? 10 यूनिट का हो गया। कितने यूनिट का हो गया? 10 यूनिट का हो गया है। तो कितना हो गया आपका? 1 यूनिट 50 के, 1 यूनिट 5 के बराबर, 10 यूनिट 50 किलोग्राम के बराबर। कितना हो गया? 50 किलोग्राम के बराबर हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब भी हमको पर केजी निकालना होता है
तो हमेशा हम रुपए में वस्तु से भाग दे देते हैं। तो देखो आपने 270 रुपए में 5 किलो संतरा कम खरीदा था, ये ना खरीदा था, तो कुछ मत करो, हमको पर केजी का रेट निकालना है, पर केजी का रेट हमको निकालना है, कुछ करना नहीं है। हमने क्या किया, 270 रुपए हमने खर्च किए थे। कितने रुपए खर्च किए थे, 270 रुपए खर्च किए थे, ठीक। हमसे पूछा है प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, तो मतलब दिस इस क्वांटिटी का, तो कितना हो जाएगा डिवाइड 50 का, इसको कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 5 5 25 5.40 रुपए, हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर होगा। आगे समझ में, 5.40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट 2 मिनट, ठीक। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक दुकानदार ने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा, ये लिखा हुआ है ना। उसने इसका अंकित मूल्य 1800 रुपया रखा और इस पर 15% की छूट दी, तो इससे उसे कितना लाभ होगा। तो मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको समझाया, ये तो समझाया है, पहले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम तो बता ही रहे हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके पहले अपने मन से लगाने की कोशिश करना, आ जाएगा आंसर तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ समझा ही रहा हूँ फिर। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमको चीजों को ये समझना है छूट किस पे दी जाती है, छूट किस पे दी जाती है। तो छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। छूट हमेशा किस पे देते हैं आप लोग, एमआरपी पे। जो भी डिस्काउंट होगा एमआरपी पे होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो सीपी पे होगा, जो भी लॉस होगा ऑन सीपी पे होगा। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार ने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टेबल को 18% की छूट पर खरीदता है। तो खरीद रहा है वो, तो अगर वो खरीद रहा होगा तो सीपी कितने की है, यहाँ पे सीपी हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, जो उसकी एमआरपी जो रेट था 2600 रुपए, एमआरपी रेट कितना था 2600 रुपए, उसकी एमआरपी रेट कितनी थी 2600 की थी। तो उसमें उसने क्या किया 18% की छूट पे खरीदा, तो 18% की छूट पे खरीदा होगा तो मतलब उसने 82 की वैल्यू खरीदा होगा, तो 82 बट्टे कितना हुआ 100 कर लो, तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्व आ जा रहा है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3132 निकाल दो, कितना निकाल दो 3132 आ गया, 3132 3132 आ जाएगा। सॉल्व कर देना इसको, कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका 2132, कितना आएगा 2132 आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, 2132 आएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य 2800 रुपया रखा और 15% की छूट दिया। अब ध्यान से इस चीज को देखो बाबू, यहाँ पे यदि वो अंकित मूल्य 2800 रुपया रखता है, तो अंकित मूल्य उसने रखा 2800 रुपया, कितना रखा आपको कुछ समझ में आ रही है, अंकित मूल्य इसने अब रखा 2800 रुपया रखा है। तो जब इसने अंकित मूल्य 2800 रुपया रखा है और कह रहा है इस पे वो 15% की छूट देता है, कितने परसेंट की छूट देता है 15% की छूट देता है, तो इसका मतलब उसने कितने में किया होगा 85 में, तो 85 बट्टे का 100, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसको आप इसको कैंसिल कर देना, इसका आ जाएगा आपको 2380, कितना आ जाएगा 2380, सॉल्व कर लेना 2380 आएगा, ठीक 2380 आ गया। तो अब क्वेश्चन में करा है इससे उसे कितना लाभ होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, हमने क्या किया है 2380 जो को प्रॉफिट जो निकालना है 2380, इसे माइनस कितना कर देंगे 2132 माइनस कर दो आप, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। ये तुम्हारा कितना है 7 में से 3 गया 4, ठीक, और 3 में से गया 2, 248। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 248 होगा। इसका जो राइट आंसर कितना होगा 248 होगा। आशा कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो मेरे पास आप सबके लिए एक चीज है जो मोटिवेट करने के लिए है, एक शायरी है, आप इसको शायरी समझ लीजिए। कह रहा है सपना देखा है तो मुश्किलें हजारें आएंगी, सपना देखा है तो मुश्किलें हजारें आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब सेल्फी खाकी वर्दी में आएगी, है ना दमदार। तो देखो इसको आप इसको खुद पे फॉलो कर लो
क्या लिखा हुआ है, सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब सेल्फी खाकी वर्दी में आएगी। तो अगर आपका खाकी का सपना है, ठीक है, तो अभी से लग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बच्चों। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बना सकता है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एलसीएम में सब क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याएं हैं जो 9:11 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक 23 है तो दोनों संख्याओं में कितने का अंतर होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना अब सीधा कॉन्सेप्ट से खेलो। क्या खेलना है, कॉन्सेप्ट से खेलो। हम सबको पता है जो भी संख्याएं नंबर होती हैं वो एचसीएफ की मल्टीपल होती हैं। क्या होती है, एचसीएफ की मल्टीपल होंगी। तो अगर एचसीएफ की मल्टीपल है तो यहां पे कह रहा है दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। तो एक चीज आपके पास क्या है, 23 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो एक संख्या आएगी, और 23 में 11 का मल्टीप्लाई कर दो एक संख्या। दोनों का आप डिफरेंस कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हो या हम डायरेक्ट कर दें, इतना हमको क्या करने की जरूरत है। तो लिखा हुआ है दो संख्याएं हैं तो 9:11 के अनुपात में। किस अनुपात में है, 9:11 के अनुपात में है। तो इन दोनों संख्याओं का जब आप डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस कितना होगा, दो। डिफरेंस कितने का होगा, दो का होगा। संख्याओं का डिफरेंस कितने का होगा, दो का होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना, 23, तो इनटू का 23 हुआ, तो कितना आया, 46 आया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 46 होगा। आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ जो मैंने आपको समझाया है आप पहले खुद इसकी प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा है तब आप वीडियो प्ले करके इसको देख लेना, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है, 73,500 रुपए की एक धनराशि को ए, बी, सी और डी में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ए और डी के हिस्से का योग कितना होगा। कितना, क्या पूछा है, तो आपसे पूछा ए और डी के हिस्से का योग कितना का होगा, ठीक है। तो ध्यान से यहां पे देखो, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। यहां पे आप क्या करोगे, जितने ए बी सी डी के पार्ट हैं आप इनको आपस में ऐड ऑन कर दो। क्या करो, इसको आपस में ऐड ऑन कर दो। जब चारों के पार्ट को आप जोड़ दोगे तो वही तो वैल्यू 73,500 के बराबर होगी, वही तो वैल्यू होगी। तो देख लो यहाँ पे हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसको डायरेक्ट कर लो, बढ़िया रहेगा। 11 में 9 जोड़ो 20 आए, 20 में 7 जोड़े कितना आएगा आपका 27 आया, 27, उसमें 3 जोड़े कितना है 30 आया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं, जो 30 यूनिट का वैल्यू है, जो आपका 30 यूनिट का वैल्यू है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 30 यूनिट वैल्यू 73,500 के बराबर। किसके बराबर है, 73,500 के बराबर, ठीक। आपकी जो 30 यूनिट की वैल्यू है वो आपका है 73,500 के बराबर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से यहां देखो, तो अगर 30 यूनिट की वैल्यू 73,500 होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 1 यूनिट की वैल्यू आई 2450। आप इसको सॉल्व कर लेना बाबू, सॉल्व कर लोगे तो 2450 आएगा। तो हमसे पूछा है ए और डी के हिस्से का योग कितना होगा। तो ए और डी के हिस्सा, ए का मतलब 3 हिस्सा यहाँ पर और डी का 11 हुआ। तो ए प्लस डी के जो हिस्से होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, 3 + 11 कितने हो गए, 14 हो गए। कितने हो गए, 14 हो गए। तो अगर 1 यूनिट का मान 2450 रुपया है तो हमसे कितना पूछा, 14 यूनिट का मान बताइए। तो 14 × 2450, जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 34,300 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, 34,300, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अब मैं यहाँ पे कैलसी का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कोई मतलब टाइम आपका ज्यादा लगेगा, उससे हम कुछ क्वेश्चन करा देंगे, बस मैं आपको एक पैटर्न सिखा रहा हूं, आप उस पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। आप उस पैटर्न को फॉलो करो, 100% आपको सफलता मिलेगी इसमें। तो चलो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो एक बात है, हमेशा चीजों को पॉजिटिव लेके सोचा करो, कुछ भी हो। अब यहीं पे मैं तुम्हें क्वेश्चन में करा रहा हूं, ठीक। अब आप इसकी प्रैक्टिस भी ना करो तो किसी भी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, आपको तो मेहनत करना ही करना है। जितने क्वेश्चन नंबर आप बनाओगे उतने आपके बेस्ट होंगे चांस। चलो नेक्स्ट पे चलना है, अगले क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए की धनराशि 5% और 19,000 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया।
क्या कह रहा है, ध्यान से बात को समझो। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए की धनराशि 5% पे और 19,000 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया और उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, तो हम सबको पता है इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100, ये ना होता है, क्या होता है इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100 होता है। तो दोनों को मिला दो, दोनों को आप एड ऑन कर दो, दोनों क्या कर दो आप एड ऑन कर दो, तो कितना है 14,000 रुपए इंटू 5 3 वर्षों के अंत में ना, इंटू कितना हुआ 3 हुआ, डिवाइड बाई 100 हुआ, डिवाइड बाई कितना हुआ 100 हुआ। ठीक, सेकंड में कितना है 19,000 रुपए है, तो प्लस 19,000 रुपए प्लस 19,000 रुपए प्लस 19,000 रुपए कितने रेट से 6% के, टाइम कितना 3 साल का, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 हुआ। ठीक, अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70 हुआ, 700 और 700 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2100 आ गया। ठीक है, और तुम्हारा ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 19 6 114, 114, तो 114 40 इंटू का 3 हुआ, तो इसको सॉल्व करो, 0 हुआ, 4 3 12, 3 1 3 1 4, ये 3420 रुपए। तो 3420 रुपए पे हम एड ऑन कर देते हैं, 3420 रुपए कितने हुए 0 2 5 5 5520। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा 5520। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना होगा 5520 होगा। तो मतलब क्या था कि दो प्रिंसिपल था, ठीक है, दो प्रिंसिपल था, और जो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट था दोनों का क्या था, वो अलग अलग था, एक 5% पे था, एक 6% पे था। तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, जब भी हमको इंटरेस्ट पाना होता है तो इसमें जो मेन भूमिका होती है वो होती है रेट इनटू टाइम का। मतलब जब भी हमको इंटरेस्ट लेना हो तो रेट और टाइम का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है रेट और टाइम का। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। अमन अपनी आय का 74% कितना करता है, 74%, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। ठीक, यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए, यदि उसका व्यय कितना हो जाए 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अमन है अपनी आय का 74% खर्च कर रहा है, तो सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट ये समझो ना, मैं आपसे कहूं आय इनकम, मैं आपसे कहूं इनकम, इनकम बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा और प्लस क्या होगी, सेविंग होगी, यही तो होगी, क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा और सेविंग होगा आपका। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपसे कहा आपने 74% खर्च कर दिया, आपने क्या किया 74% खर्च कर दिया। ठीक, आपने 74% खर्च कर दिया। ठीक है, तो हम सबको पता है जो हमारी आय होती है वो 100 थी, इनकम कितने की थी, इनकम हमारी 100 की थी। ठीक, तो अगर 100 में से हमने 74 खर्च कर दिया, 74 हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे 26, कितने बचे 26 बचे। आ रही बात समझ में, कितने बचे 26 बचे। अब देखो इसमें अब कह रहा है यदि उसका व्यय 30% से बढ़ जाए, यदि उसका व्यय 30% से बढ़ जाए, अब इसका क्या है, इसका व्यय 30% से बढ़ गया, तो अब क्या कर सकते हो 74 गुण 130 बटे 100 कर दो, कितना करो 74 गुण 130 बटे 100 निकालो, तो निकल कर आएगा 96.2, कितना निकल कर आएगा 96.2 निकल कर आएगा। मतलब पहले उसका जो खर्चा था वो 74 का था, अब खर्चा कितने का है 96.2 का है। ठीक, अब कह रहा है और बचत 25% बढ़ जाए, बचत कितनी हो जाए 25% बढ़ जाए, तो मतलब बचत को 25% इसने बढ़ा दिया, बचत को क्या किया इसने 25% को बढ़ा दिया। तो अगर
जो आपकी जो पहले जो बचत थी वो बचत कितने की थी, 26 की थी। तो अब आपने क्या किया, अब आपने बचत को 25% से बढ़ा दिया, तो यहां पर आपकी बचत कितनी निकल कर आएगी, 32.5 की। कितनी निकल कर आई, 32.5 की निकल कर आई। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसकी आय में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, पहले उसकी इनकम कितनी की थी, इनकम 100 की थी, पहले उसकी इनकम कितनी की थी, 100 की थी। अब इन दोनों को वैल्यू को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, जोड़ लो इसको। अब इसको जोड़ोगे तो 96.2 और ये 32.5 हुआ, तो ये 7, ये 8, ये कितना, ये हुआ। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 128.7 हुआ। कितना हुआ, 128.7 हुआ। ठीक है, 128.7 हुआ। तो यहां पे ध्यान से देखो, पहले जो आपकी जो इनकम थी वो 100 रुपए थी, अब इनकम आपकी 128.7 हो गया। तो इनकम कितना बढ़ा है बाबू, 28.7%, या 28.7% बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 28.7 होगा परसेंट। ठीक है, आगे चीज समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। ये देखो, ये भी आपका प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है 846 रुपए में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। क्या होता है, 846 रुपए में एक गिटार को बेचने पे, ठीक है, राखी को 6% की हानि होती है। तो यहां पर जब हानि हो रही है तो 846 रुपए में आपने बेचा, तभी तो आपको नुकसान हो रहा है। कितने परसेंट का, 6% का। तो दिस इज द 94, कितना हुआ, 94 हुआ। ठीक, 94, और हमको लाभ कितने कमाना है, लाभ कमाना है 8% का। तो लाभ कमाना 8% का, तो इंटू कितना हो गया, 108 हो गया। इंटू कितना हो गया, 108 हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, आप कैंसिल निकल कर आ जाएगा, इसकी एसपी निकल कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर दो। कितनी बार में जा रहा है, 9 टाइम में, 36, 9 बार में। ठीक, 36, 9, 81, 384, 9 8 72, 972। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 972 होगा। चीज समझ में आ रही है कैसे क्या हुआ बाबू। 846 में गिटार को आपने बेचा है, ठीक है, बेचने पर एक राखी को, मतलब राखी को 6% की हानि हो रही है। तो राखी ने जब 846 रुपए में गिटार को बेचा है तो उसको 6% का नुकसान हुआ है। तो मतलब ये कह सकते हैं ना, 94 की वैल्यू 846 के बराबर होगा। तो हमको 8% का लाभ प्राप्त करना है, तो 108% की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो राइट आंसर कितना है, 972 का आया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करना, खुद से बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और देखो ये क्वेश्चन का ट्रेंगल का क्वेश्चन है। अच्छा, ट्रेंगल क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ये सारे क्वेश्चन बाबू प्रीवियस पेपर हैं, आप खुद इसको खोज लेना, इसको सॉल्व कर लेना। जो प्रीवियस है, जो एग्जाम आपके में 2019, 20 में, 21 में, इसमें सारे क्वेश्चन क्या है आपके, मिक्स हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का जो अनुपात है वो 5:12:13 है, और इसका जो परिमाप है वो 90 सेंटीमीटर का है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम सबको पता है जो परिमाप होता है पेरीमीटर, क्या होता है पेरीमीटर, जो मापन होता है क्या होता है, मापन। चाहे मैं ट्रेंगल का कह लूं, रेक्टेंगल का कह लूं, स्क्वायर का कह लूं, वो क्या होता है, वो मापन होता है। ठीक, तो यहां पर ध्यान से यहां देखो, तो इन तीनों को मिलाकर जब मापन होगा उसकी वैल्यू परिमाप पेरीमीटर दे रखा है 90 सेंटीमीटर के बराबर। तो कुछ करना नहीं है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे जो उनकी लंबाई का अनुपात कितना है, 5:12:13, 5 है, 12 है और 13 है। तो इसको x मान लो, 5x, 12x और 13x हो गया। कितना हो गया, 5x, 12x और 13x हो गया। ठीक, तो 12, 5, 17 और 17 में 13 आपने जोड़े, कितना है, 30x आया। कितना x आया, 30x आया। तो 30x की जो वैल्यू है, जो 30x की वैल्यू होगी वो 90 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 90 के बराबर होगी। तो जो 30x की जो वैल्यू 90 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, तो 3 कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम सबको पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, यही तो होती है। तो यहां पे कितना आया, हमने क्या करे, हमने इसको जो x की वैल्यू इसमें आप क्या कर दो, इसको पुट ऑन कर दो। तो जो पहला आएगा निकल कर 15, दूसरा आपका 36,
और तीसरा आपका 39। अरे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है x का मान, ठीक है, इस वैल्यू को हमने पुट किया है 39 हुआ, ये 36, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है, बेस 15 का इंटू 36, ठीक, 2 से कैंसिल करो कितना आएगा 18, 18 25 90, 90 3 270, ऑप्शन कितना होगा इसका 270 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 270। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो आगे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि की जाती है, ध्यान से बात को समझना, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8% लाभ में बदल जाती है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप किसी की एसपी में आप बढ़ोतरी करोगे, जब आप एसपी बढ़ाओगे तो आपका लाभ भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। जितने कम में खरीदो जितने ज्यादा में बेचो आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, ठीक। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आपने कहा इसमें, आपने जब 164 रुपए का बेचा, नहीं सॉरी 164 रुपए का एसपी में वृद्धि हुआ है, किसमें 164 रुपए एसपी में वृद्धि हुआ है। तो जब आपने 12% की हानि पे बेचा, आपने बेचा 12% के नुकसान पे, ठीक, 12% की हानि पे, लेकिन आपको उसको आज जो आपका जो प्रॉफिट है वो 8.5% में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया 8.5% में क्या हो गया आपका ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब 8.5% में कन्वर्ट हो गया तो कह रहा वस्तु का सीपी निकालना, हमसे क्या पूछा है, वस्तु का सीपी पूछा है, क्या पूछा है, सीपी पूछा है। कुछ करना ही नहीं है इसमें। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए ना, क्या करोगे, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, दोनों अपोजिट है ना, दोनों क्या है अपोजिट है, दोनों को जोड़ दो, दोनों क्या कर दो जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएंगे 12 8 20, कितना गया 12 8 20, 20.5 कितना आया 20.5 आया, 12 8 20, 20.5 आया। और हम सबको पता है सीपी हमेशा कितनी होती है, हम 100 मानते हैं, तो इंटू कितना हो गया 100 हो गया, इंटू कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है, इंटू कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको आप कैंसिल कर दोगे, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 205, ये हो जाएगा, इसमें भाग दे दो, ठीक है। आप इसको 5 से भाग दे दोगे तो 5 से भाग दो कितने जाएगा, 5 से भाग दो इसको, 5 चौका 20, ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है, इसको 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, ये 200 हो गया, 41 में 4 से भाग दे दो 4 बार, तो कितनी आ गए 800, कितना आ गया 800। क्या पूछा है सीपी, सीपी कितना आ गया 800 हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 800 होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है आपको, मैंने क्या बोला, आप अपने मन से पहले प्रैक्टिस करो तब आप इसको लगाना, वीडियो पॉज कर दिया करना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा एक व्यापारी ने एक वस्तु को एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार से अंकित किया कि उससे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो, और उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट कितना होगा। तो जिससे मन आप उसका बनाओ, चाहे रेशियो से बना लो, 100 मान कर लगा लो, या फिर इसको आप जो फॉर्मूला आपका जो जहर वाला मेथड है A+B वाला, उससे भी कर सकते हो। तो पहले 28% का प्रॉफिट हुआ तो 28 हुआ, कितना हुआ 28 हुआ, ठीक 28 हुआ, 28% का लाभ, फिर 15% की छूट दिया, तो जो आप डिस्काउंट दिए माइनस किए, कितना किए माइनस किए। कहने किस फॉर्मूले से लगाया, इससे हमने लगाया A+B प्लस A इंटू बी अपॉन का 100, ठीक है, इससे हमने इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे 28% का प्रॉफिट, 28% हमने छूट दिया, माइनस 15%। तो हम सबको पता है माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस, इंटू 28 इंटू 15 डिवाइड बाई कितना हो गया 100 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 100 हो गया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको 4 से काट दें, 4 से काट देते हैं, 4 से काटोगे 4 सत्ते 28, 4 से काटोगे 25, ठीक है, 5 से काटो 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15, इसमें इसको मैं इसमें से इसको कैंसिल करो, माइनस करो, कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा। तो 13 माइनस 21, 21/5, 13 माइनस 21/5, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू तुम्हारी 6 पॉइंट लमसम में कुछ आएगी,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8.8%। सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 8.8%। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 21/5 आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 13×5 = 65। ठीक, 65 में से आप 21 को माइनस कर लेना और जो वैल्यू आपको आएगी 5 से डिवाइड कर देना, आंसर कितना आएगा 8.8% आएगा। और देखो ध्यान से यहाँ पे ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आशा करता हूं आपको आज की क्लास ये समझ में आई होगी। देखो मैथ क्या होता है, आपसे प्रैक्टिस मांगता है, जितना आप अच्छे प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे परफेक्ट हो गए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैं आपको कराता रहूं, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। और ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि अगर आप ये बताते हो तो इससे पता चलता है हमारी चीज़ों की हम कैसी क्वालिटी दे रहे हैं, कैसा आपको मेथड दे रहे हैं, ये जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अब लक्ष्य द विजन के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।